हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, बहुत बच्चों का डाउट है कि क्या मैम हम केवीएस के पीआरटी में फिल कर पाएंगे। जैसे अभी हमारा सुपर टेट का चल रहा है, जो बीएड वाले हैं उसमें आप पीआरटी का फिल नहीं कर पाएंगे, तो हम केवीएस में भी नहीं कर पाएंगे क्या। तो ये बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है आजकल स्टूडेंट्स का। तो आज हम उसी डाउट को क्लियर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। आपके जो भी सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको जैसे पता है कि केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, चाहे इसी मंथ आ जाए चाहे नेक्स्ट मंथ आ जाए, तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता है कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस और सुपर टेट में कोई भी डिफरेंट नहीं है। आपका केवीएस जैसा केवीएस में जैसे सुपर टेट्स में आते हैं 14 सब्जेक्ट्स होने को, तो वो कम ही होते हैं, लेकिन उसको बहुत ब्रॉड सिलेबस बनाया दिखाया गया है। ऐसी केवीएस में आते हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि सुपर टेट में संस्कृत नहीं आती और केवीएस में संस्कृत सॉरी सुपर टेट में संस्कृत आती है, लेकिन केवीएस में संस्कृत नहीं आती। इसलिए आप अपनी तैयारी को, अब सुपर टेट की तो आप कर ही रहे हैं, तो आप केवीएस ये मत लीजिए अरे हम तो सुपर टेट की कर रहे थे, केवीएस की एक साथ कैसे करें। तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। आप केवीएस और सुपर टेट के दोनों के सिलेबस को मिलाइए। मैंने सुपर टेट का सिलेबस की तो वीडियो बना रखी है, अब मैं एक आपको केवीएस के सिलेबस की भी वीडियो बना दूंगी कि कैसे केवीएस में क्या क्या सिलेबस होता है। और अगर आप कहोगे कि मैम जैसे सुपर टेट के लिए मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी टाइम टेबल की, जो आप लोगों ने सबने बहुत वीडियो पसंद करी थी, उसके लिए मैं थैंक यू कहती हूँ। तो ऐसे ही में एक टाइम टेबल की कि केवीएस के लिए हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैं एक उसके लिए भी वीडियो बना दूंगी, तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और उसको भी अपना ऐसी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो अब हम बताते हैं कि आपको पता है सुपर टेट में यूपी टेट वालों का, जिन्होंने बीएड की है उन पे स्टे लग गया है, तो अभी वो फिल नहीं कर पाएंगे। सुपर टेट की वैकेंसी आएगी, तो सुपर टेट की वैकेंसी तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट ईयर से पहले आएगी। तो अभी हाल ही में आपकी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपना सारा फोकस केवीएस पे कीजिए। और केवीएस के भी सिलेबस सेम ही है, और केवीएस सुपर टेट से ज़्यादा ईजी है। देखो उसमें 14 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी इतनी है, बस एक संस्कृत को छोड़ के। बस सुपर टेट में क्या होता है, मैथ्स ज़्यादा नंबर का आता है, उसमें थोड़ा हार्ड मैथ आता है। केवीएस में, सुपर टेट में इजी आता है ना। आपकी हिंदी सेम है, इसमें हिंदी 20 मार्क्स की आती है, साइंस 20 मार्क्स की आती है, इंग्लिश तो वो तो मैं सिलेबस आपको बताऊंगी। तो आपका केवीएस में भी बस थोड़ा आप इंटरव्यू से डरते हो कि इंटरव्यू तो 150 मार्क्स में से अगर आपके 120 प्लस भी आते हैं ना, तो आपको इंटरव्यू से डरने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में आपका हो जाएगा अगर नंबर भी कम आए। उसमें ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है, आप दोनों अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में भी दे सकते हो। अगर वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं इंग्लिश में, तो उसको उसी में थोड़ा बहुत जैसा आता है अटकते हुए आप डेमो क्लास देखिए। बहुत सारी डेमोज क्लास होती हैं जो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी कि कैसे केवीएस का हम इंटरव्यू दे सकते हैं। और एक मैंने बायजूस के लिए भी इंटरव्यू की क्लास बनाई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगी, आप उसे भी देख लीजिएगा। बायजूस पे मैंने कैसे डेमो दिया था अपना बायजूस के लिए। तो आप इस टाइप से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अब आप कहने लगे कि मैम सी टेट, तो जिनके सी टेट के लिए नहीं है, हो सकता है सी टेट का एग्ज़ाम उससे पहले हो जाए, तो सी टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है, चाहे इस मंथ आए चाहे नेक्स्ट मंथ आए, लेकिन आने वाला है, ये समझ लिए रास्ते में ही है। तो आप ये मत डरिए कि केवीएस वाले पीआरटी नहीं दे सकते। तो केवीएस में जो आपने बीएड की है, तो आप पीआरटी के लिए अभी एलिजिबल हो, और केवीएस के आप डीएसएसबी के लिए भी एलिजिबल हो गए हो, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं थे, वो कोर्ट ने फिर कर दिया था। तो आप बीएड वाले पीआरटी के लिए, केवीएस और डीएसएसबी के लिए एलिजिबल हो, लेकिन अभी आप सुपर टेट के लिए वैसे हो ही जाओगे, क्योंकि आपका इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो बच्चा बहुत बड़े हंगामा कर देंगे और वो वैकेंसी नहीं निकालने देंगे, तो हो जाएगा उसका भी। लेकिन अभी आप सुपर टेट की तो वैकेंसी का सोचिए मत कि अभी आ रही है, इसलिए आप अपना केवीएस पे ध्यान लीजिए। अगर आप कहने लगे कि मैम टीजीटी भी तो है, टीजीटी का कैसे करें, तो मैं एक सलाह दूंगी आपको। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है जिससे आपने टीजीटी का फॉर्म फिल करना है, टीजीटी का फॉर्म तभी फिल कीजिएगा जब स्ट्रॉन्ग हो आपका सब्जेक्ट। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अपना केवीएस पर ध्यान लगाइए और केवीएस की बिल्कुल अच्छे से सटीक तैयारी कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप केवीएस की आपको पता है केवीएस का कंप्लीट एग्ज़ाम एनसीईआरटी से आता है।
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वो एनसीईआरटी लगी हुई है वो स्कूल्स में। तो मैं एनसीईआरटी की सोच रही हूँ नोट्स आपको बुक पढ़ा के बिल्कुल बेसिक से उसमें अंडरलाइन करा दूंगी कौन कौन से आपको उसमें सही है। या मैं अपने शॉर्ट नोट्स, आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि मैं बुक्स से कराऊं सब 6 to 10 की, या फिर मैं उसमें से शॉर्ट नोट बना के खुद से आपको कराऊं। तो आप मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं किस टाइप से कराऊं, आप कैसी तैयारी चाहते हैं। और मैं अब आपके केवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर भी क्वेश्चन सॉल्व कराना सोच रही हूँ कि जो आपको पता चले कि आपका पैटर्न कैसे है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को स्टार्ट करने से पहले तैयारी उसका हमें सिलेबस पता होना चाहिए और उसमें लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं उसका अंदाज़ा होना चाहिए। और टीजीटी मैथ्स के लिए भी आपकी ग्रेजुएशन तक की आती है या आप इंटर तक की लगा लीजिए, तो उसके मेरे पास नोट्स हैं। अगर आप कमेंट करके कहोगे, अगर बच्चों का रेस्पॉन्स सही रहा तो मैं उसकी भी तैयारी करा दूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत कम रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे इस टाइम, पता नहीं क्यों। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ, पहले से काफ़ी अच्छी वीडियोस देने की कोशिश कर रही हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं साइंस की, आपको पता है केवीएस में 20 मार्क्स की साइंस आती हैं, इसलिए मैं साइंस की तैयारी करा रही हूँ बिल्कुल अच्छे से। तो लेकिन फिर भी मुझे बहुत कम रेस्पॉन्स मिल रहा है, नंबर ऑफ़ व्यूज़ कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कम कर रहे हैं। तो आपसे विनती है, प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे हमारी पसंद कर रहे हैं, तो हम भी बच्चों को अपना बेस्ट से बेस्ट दें। तो और आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए कि बच्चे क्योंकि परेशान हो रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, हम क्या करें मैम क्या करें, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो उस वजह से मैंने एक वीडियो बनाई। तो और ये सोच रहे हैं जो बच्चे की बीएड वाले पता नहीं फिर करें सकते हैं या नहीं, हम तैयारी स्टार्ट करें या नहीं, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, आप फिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शाम को मैं एक साइंस की वीडियो और दूंगी, तो ये तो मैंने अभी के लिए बनाई है, साइंस की और वीडियो आएगी। और आपके लिए केवीएस की भी ऐसी आती रहेगी, पहले मैं एक सिलेबस की दूंगी, स्ट्रेटेजी की दूंगी, सब चीज़ की दूंगी। और आपकी केवीएस इसी साल आएगा, इसी साल नेक्स्ट ईयर जब तक सुपर टेट आएगा, अगर आपका क्लियर हो गया तो उस टाइम आपके हाथ में नौकरी होगी। तो इसलिए आप अपना पूरा फोकस अब केवीएस पर कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए हमें तैयारी के लिए 3 या 4 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। लाइक प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।